नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त काम लेकर हर बार आप लोगों के लिए अच्छे बढ़िया और ऐसे काम लेकर आता हूं जो बहुत ही इजीली चालू हो जाए और बहुत अच्छी तरह आप कर पाओ और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। आज मैं आपको ना बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम ऑनलाइन टॉयज खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन आप बेचते हो। दोनों चीजें बताऊंगा आज आपको कि कैसे आप इसको बहुत सस्ते में इंडिया मार्ट से खरीद के और ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा या जो भी जितनी वेबसाइट है आप जितने ज़्यादा पे बेच सकते हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें बहुत सस्ते में आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हो। सारी चीज़ दिखाऊंगा कि कितने का आप जो टॉयस होते हैं इनमें कई गुना प्रॉफिट होता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा फिर बता रहा हूँ। एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट, मैं यहाँ पे फोटो अभी लगाऊंगा, आप देख लेना है। ठीक, इंडिया मार्ट पे जब जाओगे ना आप, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर बंदे मैन्युफैक्चर होते हैं जो बनाते हैं ना अपना प्रोडक्ट, वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। अब क्या होता है कि जब वहां से आप खरीदते हो तो वहां से बड़े सस्ते में आपको मिल जाते हैं। अब जब सस्ते में मिलते हैं तो आपको प्रॉफिट आपको डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर कोई माल बिजनेस करने का देखो सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, अगर आप माल सस्ते में खरीदते हो अपने कस्टमर को सस्ते में दे सकते हो। अब जब कस्टमर को सस्ते में दोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और कस्टमर ज्यादा आएगा। क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, अगर सपोज करो आप 90 रुपये में दे रहे हो तो कस्टमर चाहेगा कि यार वो चीज़ आपसे खरीदे। यही होता है जो जेन्युइन सी चीज़ है। और वही चीज़ तब आप कर पाओगे जब आप माल सस्ते में खरीद पा रहे हो। खरीदने में ही प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। देखो, जब खरीदोगे तभी आपको उसका फायदा अच्छा मिल सकता है, जब आप सस्ते में खरीद पा रहे हो। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। छोटी सी चीज़ आपको दिखाने की पहले कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी चीज़। देखो, मैं चलता हूँ, मेरे पास ना एक फोटो है, मैंने ये इंडिया मार्ट से लिया है, यहाँ पे लगा दूंगा, आप देखना। इसमें ये जो टॉयज दिख रहा है ये 45 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 45 रुपये, 45 रुपीज़ का, इंडिया मार्ट से। अब इसकी क्वांटिटी कितनी इसमें ये वो रहता है कि भैया क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि होलसेल के ऐप है। तो यहाँ से आपको ये कह रहा है कि भैया 30 की क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। कई बार 100 की भी क्वांटिटी रखते हैं। मैं आप उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको कम करा सकते हो और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। अब सेम चीज़ है, ये 45 रुपये का दे रहा है, हम इस पर एक ये निकाल देते हैं, आपको दिखाते हैं। फोटो दूसरा लगाते हैं, ये अमेजन का फोटो, सेम चीज़ का लगभग रेट पता कितना है? 329 सेलिंग प्राइस। आप खरीद कितने में रहे हो? 45 रुपये, बेच कितने में रहे हो? 29 में। कितने परसेंट? 45% डिस्काउंट के बाद ये इसकी एमआरपी है 599 डाल रखी है। फ्लिपकार्ट का भी दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल लिया मैंने आपको, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल। फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 299, सेम चीज़। देखो, फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, आप देख लेना। ये फ्लिपकार्ट का, पीछे था अमेजन का। और आपको ना सबसे अच्छी चीज़ अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको छोड़िए, बंद करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि जब आप कोई चीज़ इंडिया मार्ट से खरीदते हो और उसको बेचने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए भैया? जीएसटी नंबर। क्योंकि जीएसटी के बिना आप कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकते ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए जीएसटी चाहिए। अब जीएसटी के लिए लोग ना ज़्यादातर परेशान होते हैं क्योंकि जीएसटी लोगों का जल्दी से बनता नहीं, ऐसा लोगों का कहना। मेरा तो बड़े आराम से बन गया, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। और मैंने अभी नहीं, मुझे लगभग हुए 2.5-3 साल, तब से मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मेरा तो आसानी से बन गया। अब जिन लोगों को नहीं पता कैसे बनता, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे बात करो। जीएसटी नंबर बनवाने के सबसे पहले, जैसे आपके अगर अपना घर है तो आपका बिजली का बिल लगेगा और आपका एक रेंट एग्रीमेंट जरूर, उसका बिजली का बिल लगेगा, आपका आधार कार्ड लग सकता है, बस। उसके बाद कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी की। अगर आपका जैसे रेंटेड शॉप है, रेंटेड अगर आपकी दुकान है, तो आप क्या कर सकते हो, मकान मालिक का एक रेंट एग्रीमेंट बनवाइए और उसका बिजली का बिल, 2 चीज़ें लगेंगी बस। बाकी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और आराम से जीएसटी नंबर मिल जाता है। अब मिलेगा कहाँ से, कौन बनवाएगा? 2 चीज़ें हैं, या तो आप इन वेबसाइट हैं इनके थ्रू बनवा। आजकल बहुत सारे ऐप भी आ रहे हैं, कितने ऐप आ रहे हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो जीएसटी नंबर बनवा के इजीली दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आप सीए, किसी भी सीए को पकड़िए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप उनको पकड़ लीजिए। मुश्किल से बता रहा हूँ 500 या 1000 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि सरकार की फीस इसमें निल रहती है। और आपको जो फीस लगेगी वो सीए अपना जो भी 1000 रुपये चार्ज करे या जितना करे उतने में आपको बनवा के दे देगा। वो भी सेम डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपको 15 दिन के अंदर ये बना के आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आसान है अगर आप कोशिश करोगे। कई बार क्या होता है कि लोग डर जाते हैं कि भैया यार जीएसटी नंबर लें कैसे, मिलेगा कैसे, भरेंगे कैसे, बहुत सारी चीज़ें। जब आप लोगे, प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। अगर कोई जब आपने एक बार अप्लाई करा, कोई क्वेरी आएगी, उसका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो दोबारा दे दो, फिर 15 दिन के अंदर
आपका बन के आ जाएगा। ये जेन्युइन तरीका है। और बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन कुछ भी सेल नहीं कर सकते। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपने टॉपिक। सपोज करिए हमने ये 45 रुपये का खरीदा और अगर 300 में बेच दिया, 329 MRP है, ठीक है, आप इससे थोड़ी कम रख लो, जैसे इसने 299 रख लो, आप 289 रख लो। देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जितना आप रेट कम रखोगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्रॉफिट ज़्यादा मतलब आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। और सेल का मतलब पता क्या है, जितनी ज़्यादा सेल आएगी उतना आपका जो ऐप होता है ना, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो ऊपर शो करने लगता है। ऑनलाइन का ये सबसे अच्छा वो है, उसका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, जैसे आपकी किसी प्रोडक्ट की सेल एकदम से बढ़ गई तो सबसे ऊपर कस्टमर को शो होगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ऑर्डर आता है। और सबसे बड़ी फायदा पता क्या होता है इसमें, आपको जरूरी नहीं है कि आप शहर से ही करो, गांव से कर सकते हो, कहीं बैठे किसी कोने में और अपनी नौकरी के साथ कर सकते हो। इसको पर्टिकुलर इसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। आप मुश्किल से बता रहा हूँ 1 घंटा भी निकाल लोगे ना, 1 घंटे के अंदर आप सारा काम कर लोगे। जैसे आपने 2-3 प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करो, 2-3 इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए। अगर 2-3 पे करोगे, 2-2, 4-4 ऑर्डर भी आएंगे ना, कम से कम बता रहा हूँ स्टार्टिंग लेवल पे, तब भी आपके 4-6 ऑर्डर हो गए। अगर एक एक प्रोडक्ट पे आपके कम से कम 100-100, 200-200 रुपये भी बच रहे हैं, कम से कम 100-100, 200-200 रुपये भी एक एक प्रोडक्ट पे बच रहे हैं, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि आपके अगर 4-6 भी निकल गए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ज़्यादातर कंडीशन में रिटर्न पॉलिसी मत रखो, चाहे आपके ऑर्डर बेशक कम आए। क्योंकि टॉयस का क्या होता है, टॉयस में आपको पता होगी थोड़ी सी टूट फूट ज़्यादा होती है। टॉयस में ज़्यादातर क्या होता है, टूट फूट ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो होता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये आपको पहले जब ट्राई करोगे ना, बेचोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रिटर्नेबल रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे आइटम में नॉन रिटर्नेबल आइटम रहते हैं जिसमें रिटर्न की पॉलिसी नहीं थी। तो आपको भी पता है कि टॉयस में क्या होता है कि कई बार गया और वो अगर जैसे कस्टमर ने तोड़ फोड़ के फिर वापस कर दिया, हर कंडीशन में होता है। मैंने खुद ये सारी चीज़ें देखी है, इसलिए बता रहा हूँ। कहीं मेरे क्या है, मेरा क्लॉथ का काम है ऑनलाइन। लोग क्या करते हैं, पहने हुए कपड़े भाई साहब वापस भेज देते हैं, और ऐसा मैं कई बार फेस कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनसे आपको डरना नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर इन सब चीज़ों में हम उलझ के रह जाएंगे फिर हम आगे कभी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि आने वाला टाइम, जो फ्यूचर है, वो भाई साहब ऑनलाइन का ही है। दुकानों पर बैठ के आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको अगर जब तक ऑनलाइन सेल नहीं करोगे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। बिना आपके दोस्त के आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। अगर ऑनलाइन नहीं जाओगे आपका काम ठप रह जाएगा। रियलिटी बताऊँ, और आने वाले जो भी 5-10 साल है ना, उसमें जो इंडस्ट्री है ना ऑनलाइन वाली, बहुत ग्रो करने वाली है। आज आपको अगर कोई चीज़ मंगानी हो ना, 10 मिनट में आपके घर पे देके जा रहा है। शहरों में, अभी गांव में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। गांव में भी ऑनलाइन सर्विस अच्छी खासी चल रही है, लेकिन वो अभी 10 मिनट वाला भी स्टार्ट नहीं हुआ कि कोई चीज़ 10 मिनट में आपके यहाँ पहुँच जाए। लेकिन शहरों में आपने देखा होगा हर जगह 10 मिनट के अंदर आपके घर पे सामान आ जाता है। ज़्यादातर बंदों को जो शहर में रहते हैं उनको पता होगा, कोई भी चीज़ ऑर्डर करो, भैया दूध मंगाना 10 मिनट के अंदर दे जाए, ब्रेड मंगाना है, कुछ भी मंगाना है 10 मिनट के अंदर देके जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं और इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ यार करके तो देखो। और इसमें लॉस कितना हो जाएगा, मैं एक छोटा सा लगाता हूँ। जैसे मैंने बात करी थी कि क्वांटिटी थोड़ी सी होलसेल में ज़्यादा आती है इंडिया मार्ट से। आप इस पे अगर सपोज करिए ये कह रहा है कि मुझे 30 क्वांटिटी देनी है, कोई बात नहीं, इसको बोलो भैया 30 दे दे, लेकिन इस तरह के जो मैंने फोटो दिखाए थे कि इस तरह के भैया 2 आइटम दे दे, इसमें ऐड कर दे 15-15, तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि आपके 2 प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। अब कोई कहता है कि भैया 100 की क्वांटिटी देंगे, कई बार 100 के भी रहते हैं ऑप्शन, ज़्यादातर 100 के रहते हैं कि भैया 100 से कम क्वांटिटी नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आप इनको बोलो भैया 100 ले लूंगा, लेकिन इसमें ना 4 प्रोडक्ट अलग अलग डाल दो, मतलब 25-25 के 4 सेट डाल दो अलग अलग। तो क्या होगा कि आपकी वैरायटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी आपको 100 मिल जाएगी। समझने की कोशिश। और इन पे सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप इनको नंबर दिया रहता है, इनको फ़ोन करो, जब इनसे बार्गेनिंग करोगे ना, ये रेट भी कम कर देंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें आजमा के देखी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बताऊँ, लोग क्या करते पता है, जैसे एक बार इनसे मंगा लिया कंपनी के थ्रू, फिर करते हैं कि यार डायरेक्ट जब पता चल गया आपको कंपनी के, सीधा ये सारे सीधा कंपनी से बात कर लेते हैं। सीधा क्या करते हैं, कंपनी से बात करते हैं और ये सीधा जो भी जहाँ से इंडिया मार्ट को बाईपास कर देते हैं। तो जो भी इंडिया मार्ट का कमीशन होगा वो भी खत्म, और ये कम से कम आपको 5-10 रुपये और सस्ता मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत केसों में होता है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं।
तो आपका क्या है, जो 45 वाला है ना, मुझे लग रहा है 40 में ही पड़ जाएगा, 35 में ही पड़ जाएगा। और ये नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 तरह के प्रोडक्ट देख सकते हो आप। ये देख सकते हो क्या क्या आप सेल कर सकते हो, क्या क्या आप बेच सकते हो जो सस्ते में मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, बहुत सारे आइटम है। तो अकेले एक ही चीज पर टिके नहीं, मैंने एग्जाम्पल एक लिया आपको समझाने के लिए। बाकी आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकते हो जो आपको लगता है यार ये इजीली बिक जाएगा या इसमें सेल अच्छी है। कई सारी चीजें हैं, जब आप ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन करोगे, आपको देखोगे किस कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है। आप क्या करो, मैं आपको तरीका बता दूँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट इन ऐप पे जाओ, देखो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, उसी का वहाँ से स्क्रीनशॉट लो और इंडिया मार्ट पे सर्च मार लो। इंडिया मार्ट पे सर्च मारोगे, आपको पता चल जाएगा किस रेट में मिल रहा है। आपको लग रहा है कि यार सही प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया मार्ट से खरीद लो, वही चीज़ उससे कम रेट में लिस्ट कर दो, ऑर्डर देखो। फिर आप करने का तरीका आपको बताता हूँ, ताकि आपका अच्छा प्रॉफिट अगर आप ठीक ठाक करते हो तो आप इसमें जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ।